सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मनुष्य का तन जो है ना, ये कल्याण करने का मात्र एक मौका है, अवसर। भगवान ने तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया, कभी सोचा है? एक अवसर दिया है। हमने बताया था एक बार कि एक फौजी, एक जवान मिलिट्री में गया भर्ती होने के लिए, तो सबसे पहले मिलिट्री में उसे दौड़ाते हैं। वो गया दौड़ने के लिए, खड़ा हुआ रेडी, सीटी बजी, सारे लोग दौड़े। वो बालक बड़ा तेजस्वी था, अपने घर में बड़ा अभ्यास करता था दौड़ने का। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक दौड़ता था, बड़ा अभ्यास था, बड़ा फास्ट दौड़ता था। पर आज जब फौजियों के भर्ती में गया और वहां सारे बच्चों के संग दौड़ा, तो 4 कदम ही दौड़ा था कि उसके पांव में एक छोटा सा पत्थर टकराने से वो गिर गया। और गिर गया तो सब आगे निकल गए, वो पीछे रह गया। बहुत रोया, मेरी सारी मेहनत बेकार। अच्छा, उसने बहुत तैयारी की थी, वो फास्ट दौड़ता भी था, नो डाउट वो योग्य था, पर पांव पत्थर से टकराने से गिर गया। वो बहुत रोया, वहीं बैठा रहा, रोता रहा। तभी मिलिट्री के एक बहुत बड़े अफसर सीनियर आए। उन्होंने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा, साहब हमने बहुत तैयारी की थी दौड़ने की, और हम देखना इन सब से फर्स्ट आते, पर हमारा पांव टकरा गया, अब हम क्या करें? तब उस अफसर ने कहा, बेटा चलो हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, चलो। दूसरे बच्चों के साथ फिर उसको खड़ा किया गया और एक मौका, उसे आखिरी बार। उस अफसर ने कहा, मैं अपनी रिक्स में तुझे एक मौका दे रहा हूं, मैं अपनी रिस्क में तुझे एक अवसर दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं, ये अवसर मत गवाना। वो बिल्कुल सावधानी से खड़ा रहा और सीटी बजी तो दौड़ लगाया, सबसे टॉप में पहुंचा, सबसे फास्ट। धन्यवाद दिया उस अफसर को जिसने उसे एक अवसर दिया। जैसे उस बच्चे के पास अब ये आखिरी अवसर था, बेटा अब गिरेगा तो अवसर नहीं मिलेगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा। उसी प्रकार सच कहूं कि हम पर भी मेरे गोविंद ने कृपा की, हम पर भी भगवान ने दया की, और दया करके ये मनुष्य का तन एक अवसर के रूप में प्रदान कर दिया। जाओ, तुम्हें एक मौका और देते हैं मनुष्य बनने का, इस तन को पाकर कर लो अपना कल्याण, कर सकते हो तो कर लो, जाओ मार लो बाजी। पर हम लोग इस तन को पाकर भी देखो ना, उलझ गए हैं संसार के विषयों में। हमें भोग अच्छे लगने लगे हैं, बात बात पे क्रोध अच्छा लगता है हमें, लोभ अच्छा लगता है हमें। कागज के टुकड़ों के पीछे लोग रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थवश सब कुछ करने को तैयार है। भूल गया है बेचारा कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। पैसे के पीछे जीवन भर दौड़ता है, अंत में वो सारा पैसा किसी काम पे नहीं आता। क्या काम पे आएगा? जब मैं मरूंगा तो मुझे केवल 4-6 कुंटल लकड़ी चाहिए, 2 गज कफन का टुकड़ा चाहिए, 4 लोग चाहिए कंधे देने के लिए। यही तो काम, यही लगता है। और क्या लगता है? एक 25 रुपए का घड़ा लगेगा अस्थियां बटोरने के लिए, है ना? 4-6 रिश्तेदार आके रो धो के चले जाएंगे। 13 ही के दिन 25-50-100 लोग आके चले जाएंगे। जीवन भर जोड़ा 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 जोड़ा। किस लिए जोड़ा? तुम्हारे क्या काम पे आया तुम्हारा पैसा? कभी अपने हाथ से 1 रुपये उठा के दान नहीं दिया, किसी गरीब परिवार की बेटी का विवाह नहीं कराया, किसी भूखे को 2 रुपए नहीं दिया कि चल जा खा ले। बस ताने मारते रहे कि कमा के खा नहीं सकते तुम। आज आदमी ना
आपसे कोई मांगे कि भैया 2 रुपए दे दो, तो आप क्या कहते हैं? कमा के खा नहीं सकते? अरे भाई, जब उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो मुंह चलाने की भी क्या जरूरत है? या तो मदद करो या तो चुपचाप आगे बढ़ो। क्यों कह रहे हो कमा के खाओ? वो उसकी मानसिकता है कि वो कमा के खाए या भीख मांग के खाए। भीख मांगना भी सरल नहीं है, जरा मांग के देखो एक आध बार, पता चलेगा। कितनी लातें बातें सुननी पड़ती हैं, तब आदमी 2 रुपए देता है जेब से निकाल के। हमारी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे दौड़ते में निकल जाती है। अंत में क्या निकलता है? क्या परिणाम निकलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं। अंत में मिलती है बीमारियां। शरीर में बुढ़ापा, बीमारियां हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, इस डॉक्टर से लेके उस डॉक्टर तक दिखा रहे हैं। जो पैसा कमाया था झूठ बोल बोल के, अब वो शरीर को ठीक करने में खर्च हो रहा है, और अब थोड़ी होगा ठीक शरीर। आदमी मर जाता है ये समझे बिना कि उसका जन्म हुआ क्यों है। पता ही नहीं चलता कि उसका जन्म क्यों, किस उद्देश्य के लिए हुआ, पता ही नहीं चलता। इसलिए औरों को पता चले ना चले, आपको और हमें पता चल जाना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। ये मनुष्य का तन एक मौका है, अवसर है। गा लो भगवान का नाम, सुन लो भगवान की कथाएं।